वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आप सब मिलकर एक होकर वॉल्यूम बढ़ाकर हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दूर से आवाज खोलिए ना, कितना सट के बोले भैया, थोड़ा दूर से पीछे से यहाँ से बोले। अब मुँह में भर देंगे तो हम कैसे बोलेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको दूरी में रखना चाहिए। कम से कम 3 इंची दूर में रखो, 4 इंची। अब यहाँ सटा देंगे कैसे क्या होगा। थोड़ी देर सुनिए। उलमा किराम की अजीम जमात है और इसमें एक हमारे उभरते हुए बहुत अच्छे बासलाहियत आलिम दीन अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह मिसबाही साहब। चाहता हूँ अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में सब में बरकत अता फरमाए। ऐसे ऐसे आलिमों के इलाके में ज़रूरत की कदर की जाए। लेकिन आप लोगों के सामने में पीर भी वही हाल है। मौलाना बनो, मुफ्ती बनो, तनख्वाह 8,000, लुंगी समटा समटी 9,000, फटाफटी 10। इससे ज़्यादा नहीं भैया। चाहे कहीं अमेरिका पढ़ के आ जाओ, ईरान से आ जाओ, तुरान से आ जाओ, कब्रिस्तान से निकल जाओ, ये कौन तनख्वाह देगी नहीं, क्या करेगी। थोड़ी देर सुनिए। पासबान है अजमत सरकार है अहमद रजा। वॉल्यूम बढ़ाइए। मैं सिंगल आदमी। देखिए भैया, ये जीट जाट देखते मैं जवान नहीं हूँ, 50+ है, 50 की उम्र है। वहाँ तैयब साहब हम लोग एक उम्र ही में है, क्या जरूरत। तब ये थोड़ा सा मेंटेनेंस करके रखते हैं ताकि कुछ ठीक दिखाए, वरना अंदर से खत्म है। वॉल्यूम बढ़ाइए। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, और वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हंसी दरबार। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तसव्वुफ पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। तसव्वुफ क्या, बस खुदा का जलवा देख या खुदा तुझे देख। हम लोग की नमाज 1:45 बजे जुम्मा पढ़ने जाएगा, यहाँ खादा लागल है, यहाँ माटी लागल है। सही बात। अच्छा, तो रुमाल जाके मस्जिद में बांध रहा, देखो पजमा उठा ले, नियत मानेगा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहाँ जाकर चिरमौशरी में उतरा है। कुछ नहीं जानता हजरत, और नमाज पढ़ेगा लगता है एकदम पूरा 5 एक रकत पढ़ देगा। परवरदिगार, हम उलमा समझाते समझाते तकरीर करते करते हजरत थक गए, और बहुत मौलाना मार, लेकिन ये कौन तो आपका जनाजा कब्रिस्तान में रख के नियत इमाम से पूछने वाली कौन, साल भर में एक दिन ईदगाह जाकर के ईद की नियत पूछने वाली कौन। मौलाना इस्लाम खतरे में, मौलाना इस्लाम खतरे में था ही नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा, तेरा खानदान है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। अभी नहीं देख रहा पूरे देश में 78वां यौम आज़ादी दिवस मनाया गया, 78वां। और सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी ने बलिदान दिया है ना इस देश की आजादी में, तो वो मुसलमान है। आज भी इंडिया गेट पे जाके देखना, 61,394 मुसलमानों का नाम है। 61,390 में खाली 61,000।
90,000 लिखा हो टोटल नाम, 61,000 खाली मुसलमान है। 17,000 से ज्यादा उलमा को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फैल खैराबादी को अंग्रेज जज ने गिरफ्तार करके कोर्ट में अदालत में खड़ा करके पूछा था, अल्लामा आप ही का? मैं हूँ, मेरा ही नाम अल्लामा फैल खैराबादी। कहा अंग्रेजों के खिलाफ आप ही ने फतवा दिया? कहा मैं फतवा दिया। कहा वापस पलट लो वरना खानदान तबाह कर दिए जाओगे। अल्लामा फैल खैराबादी मुस्कुराए, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा, आप धमकी देते हो कि खानदान खत्म कर देंगे? एक अल्लामा फैल खैराबादी क्या 1000 बार भारत के धरती पे पैदा होंगे और 1000 बार अगर जान जाए तो दे देंगे, लेकिन अपने ईमान के साथ सौदा नहीं करेंगे। आज कितनी तारीख को उल्टा के इन लोगों ने चंद लोगों का नाम लाके सामने खड़ा किया। मुसलमानों कम से कम 54 आदमी ऐसा था जिनको काला पानी की सजा हुई थी, उनमें उलमा की जमात थी। एक अंग्रेज ने कहा था कि जब हम भारत में आए थे सन 1857 के विद्रोह के बाद, तो गोश्त पकने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा क्या है? कहा कुछ नहीं, कुछ मौलाना को जिंदा जलाया जा रहा है, ये है देश। लेकिन आज मुझको इस देश ने क्या क्या नहीं किया। सिर्फ आप तारीख पढ़ना छोड़ दिए, आप किताब पढ़ना छोड़ दिए। काश आपके बाल बच्चे हाथ में कुरान ले लेता तो ईमान बच जाता, शरीयत जान जाता तो अकीदा बच जाता, संविधान पढ़ लेता तो देश बचा लेता। कुछ नहीं, तेरा बेटा निकम्मा है, निकम्मा। मोबाइल में पागल है, पागल। एक 15,000 का मोबाइल कहाँ से खरीद के लाया है? एक जगह खसी बेच के पठा, खसी बेच के मोबाइल खरीद। मौलाना साहब लड़का बड़ी जीत कर लको, बोले मत हुए दे दो बोझा के मरिए जे वो खसिया बेच दे, मोबाइल खरीद दे। लड़का कहाँ है? अब घर वास बाहर में रहता है, 1 बजे घुसता है। मैंने करता क्या? बोले पबजी फ्री फायर खेलता। तबाह है बाप बेटा से, इमाम परेशान है मुक्तदी से। आप लोग से नहीं, आजकल तो इतना उम्रा वाला आ गया रे बाप, घर घर उम्रा वाला आ करके वो सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन करके इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। लगता मक्का वो लोग उम्रा करने नहीं पढ़ने गया। हाँ जी, मक्का से रहता मौला बन के आया, मौला नकवा देखता है, सटो घोड़वा उठ जाओ। तो अजीब अजीब तरह तरह हज करके अगर आ गया तो मत पूछिए, इमाम मौलाना मुफ्ती सबको सलाम कलाम पान ऐसे बैठेगा, लगता पूरा प्रधानमंत्री यही वो हज किया है क्या किया है? अरे फर्ज था अदा कर लिया भैया, तब अपना फर्ज था अदा किया, नमाज फर्ज पढ़ लिया, ज़कात फर्ज दे दिया, रोजा फर्ज रख लिया, हज फर्ज दौलत अल्लाह ने दी कर लिया। अब दूसरे के सर पे क्या बैठ रहा है? नीचे बैठो। होता है कि नहीं? और मालूम है साहब को देखिए, अच्छा पढ़ने वाला है, वो मामूली उम्र करके आ मौलवी साहब का लगता है रोहा मौलवी, दूरिया मौलवी, टीविया मौलवी, तो मौलवी साहब लगता जमीन से कोट भी निकाल। इतना खतरनाक भाषा बोलता है, वही हजरत बोल देते, वहाँ साहब बोल देते, इतना अच्छा। ये उलमा ही ने सब कुछ बताया, तसव्वुफ क्या है, मज़ार क्या है, चादर क्या है, गागर क्या है, किसने बताया? हमें क्यों बताया? आज हम लोग को पीछे गए, जहाँ पीर साहब गांव में घुस गया, मौलाना पीस दे। अगर पीर साहब गांव में आ गए, कहाँ मौलाना कहाँ मुफ्ती। पीर साहब हाँ नमाज तक टाइम पे नहीं गया, प्रोग्राम में जाते हैं पूरी कमेटी पीर के पीछे। अभी माँ मौलाना भाई हम लोग को खाना खिला, लेकिन याद रहो पीर
के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, हाजी के कदम के नीचे नहीं, नमाजी के कदम के नीचे नहीं, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लाजवाब, वाह 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 वाह, बहुत माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। लेकिन पीर साहब के लिए काजू किशमिश छुआरा गड़ी मुनक्का, अच्छा, और बाप को कभी गुलगुल्ला हाथ में नहीं दे। जो दरवाजा है गुलगुल्ला से भेंट ले। जिस माँ के कदम में जन्नत है उस माँ को पाली पे खाना दे। और कहे मौलाना घर में बरकत नहीं, अरे तो माँ का चेहरा देख लेगा, हज का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। शानदार, माशाअल्लाह, क्या बात है। हाँ बेटा, इतना गोहरा गोहरी कर ले 40-50 टका की ना शरीफ से ज्यादा देता है। हमारे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी उस शायर का नाम है। जब हम लोग बुतरू थे छोटे छोटे, उसी टाइम में लोग जाते थे हमारे इलाके में। इनके जोड़ी पाड़ी गाछ वृक्ष खत्म हो गया, ये अभी तक हैं। शुक्रिया, दुआ कीजिए कुछ दिन और रहे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, चूंकि बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। हमारे माँ तैयब साहब जमशेदपुर से साथी में थे और माशाअल्लाह बहुत अच्छे। अब तो आजकल दोस्त नहीं करते हजरत, फ्रेंड। बात सुनिए, अब हेलो गाइस, हेलो गाइस मतलब ये क्या बात है? वो तूने समझ ली, हाई लेवल वाला बात। अच्छा, क्या करोगे जिंदगी में, क्या करोगे? काश तो अपने बेटों को पढ़ा दिया होता तो उलमा देख के अदब से सलाम कर लेते, मस्जिद जाते तो सजदा कर लेते, जलसे में बैठते तो अमल कर लेते, उलमा को देखते तो कदर कर लेते, कुरान को रखते तो तिलावत कर लेते, समाज में बैठते तो इंसाफ। पढ़ाया नहीं बच्चों को, नहीं पढ़ाते हो। बच्चों को पढ़ाओ। जवान हो गया, शादी दे दी, चला गया बेटा गुजरात बम्बे में सुतल, बीवी गिरिडीह में, बेटा गुजरात में। 10 बजे रात बेटा खाना वाना खा के ड्यूटी से आके फोन उठाया, बीवी डायरेक्ट, माँ बाप को नहीं, डायरेक्ट बीवी खाना खा ले, बोलने नहीं चल लो। मैया कहाँ सुतल हो? बोल मैया तो कलेजवा खा गेलो, मुँहवा ना देखो, जल्दी अलग रखे तो ठीक हो, वरना ना लड़का उधर से बम का लाया, माँ बाप को छोड़ छाड़ के बीवी लेके फरार। बुढ़वा बुढ़िया टुकु टुकु दुनिया में बैठा, बहुआ पुतैया कहाँ गेलो? पढ़ाओगे नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। काश वो बेटा पढ़ा लिखा होता, जानता कि माँ के कदम में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है। एक बार चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब। थोड़ी देर सुन लीजिएगा भैया, 1 घंटा बोल दें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, 1 घंटा 3 घंटा 3 घंटा बोल के परसों मेरा प्रोग्राम है लातेहार में, वहाँ जा करके थोड़ा बोलेंगे, यहाँ 3 घंटा बोलेंगे, वहाँ जाके आवाज़। अल्लाह का करम, ये उलमा किराम की दुआ है। हमारे बड़े बड़े उलमा, ये लोग जो बैठे हैं, ये मत सोचिए खाली शरफुद्दीन और ये नतीबा झारखंड ही में पे आते हैं। ये लोग आएंगे तो घंटों घंटा मैं पे बोलते भी हैं। जी ये बोलने की सलाहियत रखते हैं क्या? ये मौका है कि हम लोग को बोलने के लिए। सबसे बड़े खतीब, इंटरनेशनल खतीब आज़म हिंदुस्तान अगर लकब हो तो इमाम को हर जुम्मे को नई तकरीर करना पड़ता है। किताब देख के जाते हैं तो बोलते हैं, अब की क्या बोलेंगे, अब की जुम्मा क्या बोलेंगे, नई तकरीरें करते हैं।
यहाँ तो रटी रटाई तकरीर लेकर के 2-4 गो आते हैं, स्टेज पे आकर के गर्म पानी मांगेंगे। खुदा की कसम तू उनके लिए 50,000 लेगा और अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 3 महीने से मांगता नहीं दिया और जलसा में दे देगा। हजरत उनको बुलाइएगा, कलकत्ता वाला उनको बुलाइए, गुजरात वाला जो मशीन लेके आता है। बोले बेटा तुम पैसा दो, हम लोग जनरेटर लगा कसम खुदा की, कलकत्ता बम्बई वाला के लिए परेशान और कुछ नहीं पड़ता हजरत, यही सब पड़ता है। खाली महकमा खड़ा होगा, टेढ़े खड़ा होगा 50,000 आप लोग सीधा काम वो लोग 50,000 टेढ़ा खड़ा होगा खाली खुदा की हजरत यही कलाम डेली सुनते हो। सोना जंगल खाली इतना पड़ेगा नारा। अगर गिरिडीह वाला बैठ गया मैं कम 2 कलम पढ़ क्या करोगे? इसलिए अपने बेटों को भी पढ़ा ताकि कलकत्ता गुजरात का शायर लाने की जरूरत नहीं। तेरा बेटा गलियों में बैठ के आवारा के तरह गाना नहीं गाएगा, बल्कि तेरा बेटा चलते जाएगा हर जबान से कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। हाँ हजरत, हमारे जवान बेटों के हाथ में मोबाइल देख के परेशान है। दुआ लेना है बच्चों को दी के भेजिए। हम लोग दुआ देते हैं, शायर लोग कभी दुआ दिया सुने? वो लोग खींचने में लगा रहा था, वो लोग दुआ देगा तर्जमे भूल जाएगा, इसलिए वो लोग खाली खींचता है, इधर खींचेगा तो उधर खींचा जाएगा। माशाल्लाह अच्छा पढ़ता है। दुआ हम लोग देते हैं, एक जगह 100 टका दे दिया, दुआ हम कह दिए या अल्लाह इनके बाल बच्चा में बरकत हो, पैसा फिर दोबारा ले लिया। मैंने कहा आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, बच्चे कमाएंगे, आप दुआ करेंगे बच्चों की कमाई में बरकतें आता। माँ बाप जिस घर में दुआ करते हैं उस घर में बच्चों की कमाई में बरकत होती है। जिस घर के बूढ़े माँ बाप दुआ करते हैं, अभी मैंने देखा हजरत चिरवा शरीफ में मजार शरीफ बहुत मशहूर है, हमारे इलाके में मशहूर है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारे इलाके में आते हैं। हाँ परेशान लोग आते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तब यहाँ आते हैं। जिसको भूत पकड़ लिया छोड़ता नहीं है, बहुत परेशानी होती है तब आता है। माला रहम फरमाए मालिक है परवरदिगार। अच्छा सब भूतवा और 3 लोगों को क्या पकड़ता है? ये भी हम परेशान हैं, सोचने वाली बात है। जिंदगी मदरसा मोहल्ले में कभी घर में मस्जिद में क्या अपने घर के कोने में कभी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने? नमाज घर में पढ़ो, बीमारी दूर होगी, सब परेशानी दूर होगी। कमजोरी आने से ऐसे भूते सुझे। ताकतवर हो, पैसा हो, नमाज हो, रोजा हो, त्योहार तकवा, क्यों भूत सूझेगा? हम लोग दिन रात जंगल में जाते हैं, आज तक वो भूत देखे? ये लोग घर बैठले कैसे देख लेते? हम लोग दिन रात गुजरात बम्बई सूरत कहाँ सब मर्द हजरा जाते हैं कि नहीं जाते? कहीं भूत देखे? ये लोग घर में भूत सूझता है, खाना पीना बंद। अभी औरतें पूछे हाँ चाची आप लोग कहाँ आते हैं? बल कलेजवा खाए 3 गो लगल हो, 3 गो। क्या करोगे? नबी की बेटी फातिमा पे कभी आपने कभी देखा? उनकी जिंदगी को अपने सामने ला। नबी की बेटी फातिमा कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हुआ, हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे सरताज मेरे पास आइए। हजरत मौला अली पास आके बैठ जाते हैं। बीवी फातिमा अपने हाथ शोहर के हाथ को अपने हाथों पर रखती है, कहते मेरे सरताज मेरे हाथ को देखने गर्म है, मेरे बदन को छुइए गर्म है, मेरे पेशानी पे हाथ दीजिए गर्म है, बुखार चल रहा है, बीमारी बढ़ रही है। मेरे सरताज हो सकता है इसी बहाने से मेरी इंतकाल हो जाए, मैं इंतकाल कर जाऊं, मैं मर जाऊं, दुनिया छोड़ जाऊं, मुझसे एक वादा करो। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा बोल, तुम्हारे हर चीज को मैंने पूरा किया, आखिरी वक्त क्या चाहती हो? बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मेरी जनाजे को लाश को मैयत को घर में छुपा देना। हजरत मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है। भी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रख देना, बल्कि मेरे जनाजे को उस वक्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर कब्रिस्तान ले
जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, गौर करो। भी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को छुपा देना, सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना। बोलो मेरी माँ बहने, आप कहां तक चली गई हो? आपके पास नमाज नहीं है, वक्त नहीं कि आप नमाज पढ़ेंगे, शोहर की खिदमत के लिए टाइम नहीं है आपके पास। गली में बैठ के चुगली कर लेती औरतें, यहाँ औरतें नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ क्या कहते हैं ये इस गांव के नहीं, चिरवा शरीफ की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, ये सब बात बगोदर के ऊपर। ठीक ठाक है, अजीब तमाशा। थोड़ी देर सुनिएगा सुभान अल्लाह। माँ बहनों को भी एक दो खुराक बीच में दे देते हैं ताकि ये लोग समझे कि मौलाना वही हो, झारखंडी और दूसरा हो। जरूरी है इन लोगों को एक दो, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, मतवा ना छोड़ो, और कहिएगा वो जाके परसनाथ पहाड़ में वो मजार निकला है, जाएगी सीढ़ी लगा के चढ़ जाएगी, पहुंच के निकाल लेगी। 2040 के बाद हमको लगता है मर्दों को रोक दिया जाएगा मजार, ये आप लोग मत अंदर आइए, हम लोग कब्जा कर चुके हैं। हर जगह यही हाल है, चाहे वो पत्थर चपटी जाए, चाहे रानी में चाहे हमारे वहाँ जाती है, घर घर से हम लोग इलाके में, और वहाँ कहेगी घर से जा रही है पर भूत लगल है। अच्छा भूत लगती है, लगता है वो औरत टेम्पू में बैठ के जाती है, वो भी सीट में बैठ के, कितना वीआईपी भूत है, क्या बात है। और वहाँ जाकर के सिंगाड़ा खाती, वो भी गरम। हम पूछे हाँ चाची भूत लगल है, सिंगड़वा क्या खा, वो भी चटनी मिला के, कितना स्टैंडर्ड भूत है, बगैर चटनी से भूत सिंगाड़ा नहीं खाता। ये भूत नहीं भूताई है। इनको कहो घर पे सजदा करे, नमाज पढ़े, जब तेरा बेटा तेरा चेहरा देखेगा हज का सवाब होगा, खिदमत करेगा जन्नत मकाम होगा, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माशाअल्लाह, थोड़ी देर सुनिए, नारा मत लगाइए, मैं वो मौलाना नहीं हूँ। वो शायद मुकर आता है, देखिएगा मैक पे एगो हाथ झंडा बनाओ, एगो ये झंडा बनाओ, है ना, एगो हसनी एगो हुसैनी, खजा में लहराओ, तिरपाल पर चढ़ जाओ, कूद के गोड़ हाथ तोड़ लो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। कहते कि अपने मन से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और माशाअल्लाह इन बच्चे के ऊपर बरकतें अता फरमाए, दे देते, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। अभी एक जगह कहा, 15 दिन पहले वो इमाम को कहा, झारखंड इमाम साहब थोड़ा दुआ कीजिए, नो बारिश नहीं हो रही, खेतवन सब कैसे रोक गए। इमाम साहब इमाम के बाद दुआ करने लगा, जो भी इबादत था उड़ गई। मतलब क्या हुआ इमाम साहब, बोल क्या करें, है ना, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, ATM का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला खिला के भटका दिया। अब हम लोग भी दुआ करते हैं, तो सही बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा हिसाब किताब से रहिएगा, तब ना हिसाब किताब से रहेगा। आप लोग 3 लाख बेटा बेच के पैसा लीजिएगा, वही पैसा इमाम को दे दीजिएगा। बेटा बेच बेच के खाता है मुसलमान। आए तो बकरी बेचा, खसी बेचा, गोरू बेचा, अब बेटा बेचने लगा। 3 लाख, 2.5 लाख, 4, इधर क्या रेट है बेटा, रेट उठे 3 लाख नगद, साथ में KTM, अब डिस्कवर खत्म हो, मोटका टेलवा वाला KTM। इतना खराब गड़िया है हजरत, लड़का देखेगा 25 किलो 35 किलो मुड़ी बोटी छे। जब बीवी को बैठा के लेके जाता है, लगता है बीवी नहीं, ये कहीं से खड़ी है, खड़ी आ रही, सीट में बैठी नहीं, लगता खड़ी है, लड़का नीचे एकदम अंदर में गड़ल। जब वो गर्दन पकड़ देता है, उठा के फेंक देंगे। औरतें पूछेंगे गर्दन आप लोग क्या पकड़ते हैं, शोहर के पहले नहीं पकड़ता था, आप क्या पकड़ते हैं? बोले हम लोग को बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा दवा के यहीं कोट देंगे। क्या 3 लाख का पावर है? बेटों को बेचना बंद कर दे, पढ़ाना शुरू कर दे, हाथ में हुनर तजारत दे, कारोबार दे दे, ताकि बेटा कहेगा ए बाबा 2-2.5 लाख में मत बेच, डिस्कवर में मत बेच,
महीना आएगा, हम गलियों को सजाएंगे, दरों को सजाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे, हाथ में झंडा उठाएंगे, सब मिलके कहेंगे कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से पाक, निगाह वली में वो तासीर देखी। कायदे खादिम मिल्लत के उर्स मुबारक के मौके गौस शाह बाबा के खादिम थे ना, खलीफा भी थे। अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के सदक़े में मौला हम लोग की दुआ कबूल फरमाए। देखिए अभी के दौर में वली पहचानना इतना आसान नहीं है। जिनके आगे पीछे औलमा रहेंगे समझ जाओ ये शरीयत वाले। नमाज तक रोक दे रहे हमारे इलाके में हजरत। नमाज कुछ नहीं है वो, माज़अल्लाह नमाज पढ़ो क्या करोगे, आंख बंद करो डायरेक्ट नमाज पढ़ो। और उनके मुरीद की टोपी कहता तकिया खोल, कहता आसमान ही टोपी में छू। एक दिन नमाज नहीं पढ़ता हजरत और बकवास मौलाना उससे करेगा। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। नमाज का वो मकाम जिन अली का दुहाई देते वो अली की नमाज, मकाम साहबा में एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर अक़दस सर मुबारक को अली के जान पर क्या आराम फरमा रहे थे। मकाम साहबा में सूरज डूब रहा था, मौला अली देख रहे थे, आंख से आंसू टपक रहा था। कभी सूरज देखते थे, कभी आफ्ताब नबूवत देखते थे। या अल्लाह वो सूरज डूब रहा है, ये चमक रहा है, नहीं उठाए, आवाज नहीं दिए, बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी, नहीं आवाज दी, सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू टपक पड़े, रुखसारे मुबारक पर टपका ही था। आका की आंख खुली, कहा अली किसने मारा? कहा या रसूलल्लाह किसी ने नहीं मारा। कहा फिर आंख से आंसू? कहा रसूलल्लाह नमाज असल कज़ा हो गई है। तो क्यों? कहा आप सर मुबारक रख के सोए थे, आराम कर रहे थे, मैंने सोचा अगर जगा दी तो बेअदबी होगी, मैंने नहीं जगाया। प्यारे आका फरमाते अली जो नमाज मोहब्बत में कज़ा होती है उसे कज़ा नहीं कहा जाता है। अली तुम चाहते हो कसर की नमाज दोबारा पढ़े, पढ़ना चाहते हो अदा? प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो डूबा सूरज वक्त असर पे आके रखा। एक वक्त नमाज कज़ा हो जाए तो सूरज पलट जाए। और आज कुछ लोग कहते नमाज है ही नहीं, माज़अल्लाह इन लोगों से दूर अपने बाल बच्चों को कर लो। ये पीर नहीं हो सकते, जो नमाज के मुखालिफ हो उसको पीर नहीं कहा जा सकता। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों को पढ़ा दो थोड़ा बहुत। वो उन्हीं के लोगों को बहकाता है जो नीरा कोरा जाहिल होता है, पढ़ा लिखा बेटा होगा, वो कहेगा जब तुम नमाज को कहते हो मकाम साहबा दे। मुसलमानों यही गरीब नवाज के बारगाह में, यही ख्वाजा गरीब नवाज। कौन ख्वाजा? अजमेर। अजमेर कहाँ है? नेपाल में। अजमेर कहाँ है? अजमेर शरीफ, राजस्थान। अगला मुहर्रम में तकरीर कर रहे थे, मतलब करबला कहाँ? नेपाल में। हाँ कुछ होश हास रखिए। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान किसे राजस्थान क्यों नाम रहा उसका? 150 राजाओं के रहने का स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। और मेरे ख्वाजा जब आए तो मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी इमाम के हुजरे में नहीं आए, किसी मुसलमान के घर में नहीं आए। मेरे ख्वाजा कहाँ है पता है? रामदेव प्रसाद था वहाँ आए, जोगी जोगी जयपाल रहता था वहाँ आए, पृथ्वीराज चौहान था वहाँ आए, राजपूत चौहान राठौर बगीला बड़े बड़े मान थे वहाँ आए। हम पिस्तौल लेके नहीं, मशीन गन लेके नहीं, बम लेके नहीं, तोप लेके नहीं, चंद मुरीदों को लेके आए, मुसल्ला तस्बीह लेके आए, कुरान के पारा लेके आए और आना सागर के सामने मुसल्ला बिछा। और करो, ऐसे ही इस्लाम नहीं मिला, ऐसे ही इस्लाम नहीं मिला। मेरे ख्वाजा भाई नवाज आए भारत की धरती पे। आज कुछ लोग कहते मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे, भगा देंगे। 2021 से नारा है, 20 से नारा, भगा देंगे। 24 आ गया, एक भी कोई मुसलमान आज तक भागा है? किसी तारीख में पढ़े हैं? सोशल मीडिया में देखे हैं? कभी पेपर में पढ़ेंगे कोई मुसलमान भारत से भागा है? पढ़े हैं कहीं?
आज तक कोई भागा नहीं भागा, लेकिन बार बार का भगा देंगे, भागा नहीं भागा। क्यों? इसलिए कि मेरा राजा मेरा ख्वाजा है, और ख्वाजा को राजा बनाने वाले ईवीएम मशीन नहीं, चुनाव आयुक्त तो नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई बम प्लेट नहीं। अरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया वो किसी दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान भगा देंगे। भागेगा क्या साथ? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई। अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। देखा नहीं सोशल मीडिया में कितना उछाला, अभी भी उछाल रहा है, चिढ़ाने के नहीं, इसलिए कि जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। अरे उसी अल्लामा फैले खैराबादी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दे दी थी, लेकिन देश के लिए अपने जान की बलि दिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। तिरंगे को आज देखते हो पूरे भारत के सड़कों पर। उस तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले कौन पता है? सुरैया बानो एक मुसलमान औरत है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलशता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज इसी देश में मुझको क्या क्या नहीं किया। इसी झारखंड में नहीं देखे, हेमंत की सरकार खत्म होने वाली है, लेकिन अब तक ना एक उर्दू बोर्ड का गठन किया गया, ना में क्या कहते उर्दू यूनिट दिया गया, जुम्मा की छुट्टी तक किया मुसलमानों को। फिर इलेक्शन आने वाला है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुसलमानों याद रखना, तुम्हारी बोली बोलने वाला कोई नहीं, तुम्हारा हक बोलने वाला कोई नहीं, तुम्हारे तरफदार करने वाला कोई नहीं है। आज जितना कुछ कोई कर ले, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का आज आजादी से लेकर अब तक सिर्फ शोषण किया जा रहा है। खुदा के वास्ते अब तक जाग जाओ, अपने खानदान में नेता पैदा कर, अपने इलाके में नेता बना, अपने समाज का नेता बना, ताकि वो बेटा आगे बढ़ेगा। जहां मौलाना काम नहीं आएगा वहां नेता काम आएगा, जहां नेता नहीं आएगा वहां मौलाना। जरूरी है हम लोग को मत बनने दीजिए, हम लोग को आप लोग कुछ नहीं बनने दीजिए। तब हम लोग खाली एक दिन नेता सामने बैठ जाएंगे ना, मौलाना ने बहुत राजनीतिक में हटा वाला। अगर इमाम रहिएगा ना, तो अगर किसी से नहीं बोलिए, खाली मस्जिद में चुपचाप पड़े रहिए, अंदर में घुस के सोचेगा कि किसी से बातचीत क्या करेंगे, है ना, अपना चुपचाप पड़े रहेंगे। पूरा गांव में चर्चा, सलाई मौलाना होने से गुमराह टाइप के बातचीत नहीं करो। और यहाँ वहाँ बैठ के अगर गप कीजिएगा, ये बस हम लड़े तो दो पार्टी हुए तो यहाँ बोल रहे हो, और थोड़ा जवान मौलाना का जिट जाट गाड़ी चला दिया, अगर नजरिया ठीक नहीं हो, अगर पर नजर रखिए। मतलब मौलाना पीछे हाथ धोके नहीं, नहा धोके पड़ जाता है। ये कौन जो नजर इमाम मौलाना पर रखते हो, काश वो नजर तुम अपने बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती, सोशल मीडिया पे नहीं देखते। अरे मैंने कई देखा सोशल मीडिया में, सलमा के निकाह, सलमा की शादी महेंद्र के साथ होते हुए। ये मोबाइल की बीमारी है, इन मोबाइलों से बेटियों को मुक्ति दे दो, कुरान हाथ में थमा दो, ताकि बेटी कनीज़े फातिमा बन के जिएगी, ससुराल में कदम रखेगी, शोहर सामने आएंगे मुस्कुरा के सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटियों को मोबाइल से रोको। कसम खुदा की हजरत, इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में, या किसी लड़की पागल लड़की, आवारा लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में। अरे बाप, अब न बचबो, पागल माता खराब क्यों रे, प्यार, हे वाह रे प्यार। अगर किसी बेटा के किसी लड़का कोई लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख के भेज दे, जहर खा लो, सदिया ना तो जहर खा मर जाओ। पूरा गांव में चर्चा। ये मोहब्बत नहीं, ये हवस है। ऐसे मोहब्बत में बम पटक दो, इस ऐसे मोहब्बत को आग लगा दो। माँ बाप की रजा में, रब की रजा है, शादी करनी तो माँ बाप की मर्जी से,
ये सब सोशल मीडिया देख देख करके तुम मत बिगड़ो। तुम अपनी बच्चियों को कुरान थमा दो, भेजती जेवर पढ़ा दो, स्कूल मदरसा कॉलेज सब भेजो, लेकिन नजर रखो और बेटों पर भी नजर रखो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल में लूडो खेल के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वो बेटा पढ़ेगा, गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, वो गास का दीवाना चला। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, न जा रही। अच्छा सुन रहे आप लोग, और 10-20 मिनट बोल दे भैया, बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया है, और तो बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ में बचा है और कुछ तो बचा नहीं, जो बचा था वो खत्म हो गया। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता, मजमा में जान रंग खत्म हो जाता है। जब नारा लगाते हैं, कहते कहो नारे तकबीर बोलो अल्लाह, उस टाइम में मेरी तकरीर देखिए माशाल्लाह मजमा अभी पूरा टनाटन जिंदा है। सब हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दे दी, जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने हाथ उठा दिया, हम नहीं उठा पाए। अगर बाबा एक चांस दे देता, आपकी जरूर उठा देते, तो मन में कहे सोचिएगा एक चांस ले लीजिए। कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। ये नमाज चेहरे में रोशनी होगी, नमाज से नूर होगा, नूर दिल में सुरूर होगा, सुकून मिलेगा। माँ बने तू भी नमाज पढ़, तू नमाज पढ़ेगी ना, तेरे कोख में जब बच्चे होंगे और तू नमाजी बन के माँ बनेगी ना, और तू बच्चे को दूध पिलाएगी ना, कसम खुदा वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा जो नमाजी माँ के सीने से दूध पी के जवान होगा। आज हमारी बहू बेटियां मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाती है, पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा जब पैदा होता है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा होता है, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम डीजे पैदा होता है, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता है। मेरी माँ बहने तू कनीज़े फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज पढ़ के एक पारा कुरान तिलावत करती, तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तिलावत करते जाती, बेटा रटते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा हित करते जाता। हर जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। आजम जो 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच खड़े होकर मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे, वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े, वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई चोर मकरी में घुसे तो फजर में वली बन के लौट जाए। वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाओगे, शाह गौस के बारगाह में गौस शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाना तो दिल से जाके दुआ करना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। वली के दरबार में जाओ, बड़े यही हमारे हिंदुस्तान हमारे भारत की धरती पे ख्वाजा गई नवाज, उनके दरबार में कुछ अंधे लोग गए थे, कौन गया ना बिना बैठ बैठ के सब दरवाजे पे करे तो या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी। दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 1.5 साल बीत गया, लेकिन किसी की आंख में रोशनी नहीं आई। जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के बादशाह बने तो बोला कि चलो पहले गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी देते हैं। तो हाजिरी देने गए तो देखा कि कुछ अंधे लोग गरीब नवाज के दरवाजे पे बैठ के माथा पटक के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब नवाज या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, आंख में रोशनी दे दे। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर घुसने लगे, कहा कि ये लोग कौन हैं? तो अंधा लोग बोला कि हम लोग अंधे हैं।
का यहाँ क्यों आए हैं? का अंधे लोग इसलिए आए हैं कि आंख में रोशनी मिल जाए। का कितने दिन से आए हो? किसी ने कहा मैं 6 महीना से, किसी ने कहा साल भर से, किसी ने कहा मैं 1.5 साल से आया हूँ। मेरे ख्वाजा कई नवाज के दरबार में आए 1.5 साल हो गया। और उनसे रहमतुल्लाह फरमाते, गौर से सुनिए, और उनसे रहमतुल्लाह फरमाते, सुनो मैं यहाँ फातिहा पढ़ करके सलवार शरीफ जाऊंगा, फिर वहाँ फातिहा पढ़ के फिर लौटूंगा। इन बीच में अगर तुम लोगों की आंख में रोशनी नहीं आई, सुन लो नाबीना, सुन लो अंधो, अगर तुम लोगों की आंखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोगों की गर्दन होगी, गर्दन उड़ा देंगे। अब सब अंधा हैरत में, या अल्लाह आंख मांगने आए थे यहाँ जान देना, ये कौन बादशाह है? करा के रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन काट देंगे। अब तमाम अंधा रो रो के दुआ करने लगा, या खाजा, या बाबा खाजा, या गरीब नवाज, अगर रोशनी नहीं मिली तो औरंगजेब बादशाह सलवार शरीफ से दोबारा लौटेंगे, उनकी तलवार होगी, मेरी गर्दन होगी। या खाजा बाबा, गर्दन उड़ा दिया जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे। या खाजा करम कर दे, या खाजा करम कर दे। सब अंधा दिल से रोने लगा, दिल से जो आवाज निकलती है सबके आंख में रोशनी आ गई। कहें सुभान अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह लौटे तो सब अंधा उठ के खड़ा मुसाफा करने लगे। कहा तुम लोग कौन है? कौन हो? कहा वही है जिनकी गर्दन उड़ाना चाहते थे। कहा रोशनी आंख में कैसे आई? कहा कि पहले दुआ मांगता था, वहां पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन उड़ा देंगे, तब दिल से रोने लगे और मांगने लगे, खाजा बाबा अब अगर नहीं दीजिएगा जान चली जाएगी। तब दिल से जब दुआ किए तो बाबा इजाबत में टकरा गया। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। वली के दरबार में जाओ, खाजा के नगरी में जाओ, वापस नहीं लौटोगे। सेल्फी लेने मत जाओ, सामान खरीदने मत जाओ, दिखाने के लिए मत जाओ। नियत में हो कि खाजा गरीब नवाज का दर होगा, मेरा सर होगा, और जाके वहीं झुकेंगे और झुक के मांग लेंगे, और वहां सजदा नहीं करेंगे बल्कि दुआ करके लौट जाएंगे। कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी बरेली कब्र पूजता है। नहीं, हम लोग कब्र नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हमारे मसलक के आला हजरत में कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब कोई या ताल मताल पागल पियंकर आके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। हम लोग कहीं माथा पटक सकते, ये लोग हम लोग पर आरोप ही सब देता है। कुछ लोग वो लोग देता है छोटा टोपिया, हम लोग नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि नाम लेने कोई बड़ी चीज नहीं। वो लोग इतराज करता है। अभी रबीउल अव्वल आने वाला 17 तारीख को, रबीउल अव्वल सितंबर को, अभी सुन्नी बरेली मुसलमान घर घर झंडा गड़ेगा, गड़ेगा नहीं, गली गली गाड़ेगा झंडा। अब वो लोग एतराज करेगा, रोड में खड़ा है, ये सुन्नी बरेली लोग शिर्क बिदअत करता है, ये झंडा कौन किताब में? आप लोग कहिएगा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। वो लोग कहेगा किताब में कहाँ है, आप लोग कहेगा बांस में हम लोग गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी वहीं गढ़ दे। मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम लोग बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग कढ़ाई में ढकते रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग निकाल निकाल के खाते रहे। हलवा हजम करने के लिए बरेली वाले निस्बत HD पेट चाहिए, ये 3GB में हजम नहीं होता। इसमें गौस का खिचड़ा वैसे हजम थोड़ा होता है। हम सुन्नी बरेली मुसलमान हैं, ना हम शिर्क करते हैं ना बिदअत करते हैं। मेरा अकीदा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा। प्यारे आका
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो शिप ले जाने लगे। मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल की आमद हो रही है, सरकार की आमद मदीने में हो रही है। रसूल की आमद की खुशी में गलियों को साफ किया, झाड़ू लगाया, घर को बेहतर किया, साफ किया, गली को सजाया, अच्छा कपड़ा पहना, बेहतर खाना पकाया, खुशी का एहतमाम किया, क्योंकि आमद रसूल है, सरकार की आमद मदीने में होने वाली है। तो आमद रसूल के मौके पे गलियों को सजाना, साफ करना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशी का इजहार करना, ये बरेली का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बरेली का। इसलिए आने वाले रबीउल अव्वल को गली गली में सजाओ, पूरा झंडा लगाओ, जम के गली में घूमो, ताकि दुनिया वाले देख ले जो नबी से कितनी मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करते करते इतनी नमाज पढ़ो, नमाज इतनी पढ़ो ताकि दुनिया कहे देख ये सुन्नी सिर्फ झंडा नहीं लहराता है बल्कि अजान सुन के मस्जिदों को भी आबाद कर देता है। खुदा के वास्ते नमाज मत छोड़ना, नमाज से जिंदगी बनती है, नमाज से आपको पहचान होती है। मेरी माँ बहने तुम मजार मत जाना, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। सफर करना हराम। अगर कोई इस नीयत से मजार आए कि मैं मजार जा रही हूँ तो जब तक वो घर नहीं जाती अल्लाह रसूल की उस पर लानत है। ये बात कौन कहे? आपके इमाम साहब कह नहीं सकता, वो कहेगा तनख्वाह बंद, बोरिया बिस्तर गोल। अभी एक जगह मुहर्रम में तकरीर कर दिया ढोल पर, तो कहाँ का मौलाना ने रात में कह दिया ढोल, सुबह बोरिया बिस्तर गोल। कम बदमाशी किया, औरतें अलग फतवा वाले बैठा चांद मुहर्रम का देखा और मौला मौलवी बात, मुफ्ती साहब की बात बंद, गांव के मुफ्तियन की बात शुरू। देखो वो मुफ्तियन गांव में, अरे बाप क्या खाना है मौला से मत पूछो, गांव के मुफ्तियन से पूछो। मछली नहीं, मौला ने कहा खाओ, मौला मौलवी बात न चल तो मछली ना खा तो। अगर मछली कोई घर ले आया, अरे बाप जो औरत जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती ना, कभी किबला किधर है पश्चिम उसको पता नहीं, और मुहर्रम में तजिया सामने क्या कहते जगरना दिन बैठ करके झूठे गुनगुनाए, अजीब तमाशा बना के रखे। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने तू हटिया मत जा, बाजार मत जा, मजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती घर में रह। शोहर आए बाजार से, शोहर को देख के मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। कसम खुदा की एक जिहाद करने में जो सवाब है वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखने पर। पहले गिलास पकड़े ऐसे ले, गिलास का जो पेंदिया होता है नीचे भाग हाथ हथेली पे रखना, ऊपर में गिलास पकड़ना, शोहर को देख के पानी देना, हो सके तो मुस्कुरा के पानी देना, ये जिहाद का सबब। आजकल की बीवी मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ बहू गई तो चाचे ऊपर, इधर मुंह इधर कान। याद रख एक गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के नाम पे सिंगार करके घर में बैठ जाना 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे कोई भी काजल लगाए, पाउडर लगाए, सवारे बाल को, चूड़ को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, चेहरे को बेहतर बनाए, यानी श्रृंगार करे, जेवर पहने और अपने घर में रहे, ताकि शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, शोहर मेरे आंखें काजल देखेंगे, शोहर मेरे चेहरे का बनावट देखेंगे, शोहर मेरे बाल के सजावट देखेंगे, यानी मेरे शोहर मेरा श्रृंगार देख के खुश होंगे। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। वही श्रृंगार उल्टा कर ले, श्रृंगार करके फेयर लवली की को टर्मरिक में ला के फेस फेयर लगा के हटिया मोड़ चौक चौराहे पे जाए, दूसरों को अपना चेहरे का श्रृंगार दिखाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी।
याद रखना माँ बहने, सिंगार करके गलियों में ना बैठना, गैरों से ना देखना, बल्कि शोहर को दिखाना सवाब है, गैरों को दिखाना अजाब है। शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से आए, तू बिन बोले अपने शोहर के सिर्फ पाँव को दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब तुम्हें घर बैठे बैठे सिर्फ बिन बोले शोहर के पांव दबाने से मिलेगा। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ वो बड़ी दूर और थोड़ी देर बोलते हैं। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह, खाली हाथ में वो चलो भैया। माशाल्लाह, थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। मेरी तकरीर में इनकमिंग चालू रहेगा, तब आउट गोइंग इनकमिंग वन देखेंगे, आउट गोइंग वन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। तो माशाल्लाह की मोहब्बत है। सोचो मेरी किस्मत में है ये, कहाँ से मिले। बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है कि रात भर बोल दे, लेकिन रात भर बोल देने से क्या होगा, कल भी बोलना है, परसों। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, और बाजा भी आपका बहुत बढ़िया बज रहा है। खत्म है, सुभान अल्लाह, अच्छा बज रहा है। बोलिए, इसके बाद बहुत मेरी तकरीर हो चुकी है, बहुत अच्छा लेना टाल में बहुत मेरी तकरीर हो चुकी। नौजवानों, मेरे भाइयों, बंधुओं, दोस्तों, फ्रेंड, हेलो गाइस, माशाल्लाह। इन लोग जो है ना, अरे वाह, लग रहा है कुछ जान रहा है, पता कितना सीधा सा बता है। माशाल्लाह, इन लोगों को देखिएगा ना, इन लोग का हर माँ बाप मत पूछिए। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, याद रखना नौजवानों। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ना खुश हो गए ना, तो कोई काम नहीं देगा। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, जब आपका शोहर बाहर से घर आए तो तुम सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी में गरीबी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन कल जुमा है। आज जुमा, आज जुमा 1:30 बज गया, आज जुमा है। माँ बहन आज ही से शुरू कर दे कि मौलाना झारखंडी आए थे, चिरवा शरीफ में तकरीर कर गए कि जो बीवी शोहर को सलाम करे तो क्यों ना, डेली मत करना, अगर मौका मिले तो कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने शोहर को सलाम कर देना। कम से कम जुमा के दिन सलाम करना, जुम्मा के दिन। और अगर मुसलमानों, अगर वो ना करे बीवी तेरी, नौजवानों तू तैयार रहना, अब की जुम्मा पढ़ के जाना, तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी को मत करना, वरना चुरे जाओगे। सलाम करना ये रसूल की सुन्नत है। दूसरे बीवी करने का मान को अपनी भी जगह तकरीर कर दी है। माता जब साहब यही तकरीर कर दिया, लड़का लिया जुमा पढ़ के, और अपनी बीवी डायरेक्ट जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी कभी सुनी नहीं थी कि शोहर कैसे सलाम करता है, डायरेक्ट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, मधुते दादा कैसा लग रही, की बात है तो मम्मा वही को लोग की। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, मक्का से इनकी थी, बोला अस्सलाम वालेकुम, मारवी की ना, तो ने चेक करके देखने आपकी पता चल जाता मुँह में देखते हो तेरे असली तुम हो गए। चूंकि आप सलाम करें, मालूम है एक बर्तन में खाना खाना ये गुनाह नहीं है, एक बर्तन में पानी पीना ये सरकार की सुन्नत है। अगर आपकी बीवी पानी पी ले और वो पानी अगर आपने पी लिया तो ये गुनाह नहीं है, ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। यही तकरीर कर दिए हम भी तो आजारी बाग में। लड़का जाके सुबह उठा 10 बजे, बीवी का एक गिलास पानी निकाल, बीवी निकाल के लाई, बोला था तू पी। बीवी पीने लगी, रुक 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 आधा पे रुक रुक आधा आधा पानी बच गया, शोहर ले लिया, बोले कौन सी पीबो,
खरखने बाद तकरीर कर लो बैठे हो। अब लड़का पीने लगा, उसकी माँ किधर से देख ली कि बीवी का झूठा शोहर पी लिया। अब उसकी माँ माथा पकड़ के निकल गई, बोला अब ना मचबो, कयामत आएगा, क्या हुआ ना मचबो, बड़की का ठोर पी लो, चेक करके देखना। क्योंकि देहात में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, इसलिए पढ़ाना चाहिए। बेटियों को भेजती जब पढ़ा के भेज, ससुराल जाएगी ना तो शोहर की इज्जत करेगी, कदर करेगी, शोहर का नाम लेगी। अगर नाम लेके पुकार ले तो गुनाह नहीं है, अगर नाम ले ले तो मोहब्बत है, ना ले तो अदब। पहले के दौर में औरतें नाम नहीं लेती थी शोहर की। अगर बीमार पड़ जाती है औरत तो 2 औरत लेके जाना पड़ता उसको बगोदर, टेम्पू में भराते करके। डॉक्टर पूछता है इसका नाम क्या है, बस दीदी थोड़ा बोल दी, बोलवाने नहीं लेते तो 5 रुपये भाड़ा देते, क्योंकि वो अपना नाम तो कहती नहीं थी। लेकिन अब माशाल्लाह औलमा बताने लगे तो माँ बहने वो बेटियां लड़कियां मेरी पढ़ने लगी, मदरसे में मकतबों में मेहनत करने लगी। आज जो बेटी 20 साल पहले गीत गाती थी, शादी ब्याह में झूमता गीत गाती थी, अब वो बेटियां नहीं गाती है, वो बेटियां नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती है। इन उलमा ने मेहनत की है, तो 5,000 8,000 7,000 ले लेकर के आज आपकी बेटी मैट पे खड़ी होकर नात पढ़ने लगी, ये काबिल बना दिए। खुदा के वास्ते इन उलमा की तनख्वाह बढ़ाइए। जो 8,000 7,000 इलाके में 9,000 तक देते हो ना, क़यामत के दिन पूरे इलाके सदस्य को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं जी, ये मामूली मजदूर की हाजिरी 350 400, वो इमाम की हाजिरी 200-250 रुपया। अब सोच नहीं लगता है, और मुर्गी नहीं जब कर इमाम की पाली बोन, बच्चा ना फूके तो खाना बोन, शर्म नहीं आती? मुसलमान आप हो, दाढ़ी रखे हो, घर में सब कुछ है, ये वो पोल्ट्री मुर्गी लेके टूर की तरह मस्जिद गेट में खड़ा है। मौलवी साहब मुर्गिया जब सोचना चाहिए, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूको तो उसको लेके आप मुसलमान हो, आपका ज़बीहा हलाल है, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। मुर्गी जबा करने के लिए नमाजी होना शर्त नहीं, हाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त। आप मुसलमान हैं, आप जबा कीजिए, हम खाएंगे। आप मेरे सामने जबा कीजिए, पाक साहब है, आप मुसलमान हैं, नमाज ना पढ़ते हैं, ये आप पर गुनाह है, आपको फर्ज छूट रहा है, आपको जवाब देना होगा। लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ज़बीहा हलाल है, आप जबा कीजिए, आपका ज़बीहा हम खा लेंगे, लेकिन आपकी बीवी नहीं खाएगी। तब एक जगह ये हुआ, इमाम साहब चले गए, मुर्गी लेके गया लड़का, देखा इमाम साहब चल गए गाड़ी लेके बाजार, अब टाइम हो गया, तो लड़का बोला दूसरा लड़का, और उसका शोहरे मुर्गी जब कर लिया और मुर्गिया जब के घर ले आया, बढ़िया से बनाई सुनाई, खाई पी सो बैठी। उस बाद शोहर कर आके ठीक है लगलो ये बात मुर्गिया ठीक लगलो, बढ़िया। तब शोहर कहा के मौलाना साहब ना लो लाटमी जब करके ले जाऊंगा, तभी बोल रही, तभी पटवा में डूम नाम 2 घंटा बाद उसको विश्वास पता मैं तो बताइए ये हाल है। जो बीवी शोहर पर विश्वास न करे तो किस पर करे? तो शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर आए तो मुस्कुराना। और मेरे भाइयों, तो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करना ताकि गैरों पर नजर ना पड़े। बीवी से मोहब्बत करोगे तो आपके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बच्चा वफादार पैदा। कल बगोदर से आना, तिरला मोड़ से आना, मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी खाना पकाती ना, मगरिब के टाइम में खाना पकता 7-8 बजे, रोटी 7-8 बजे बनाती है, तुम घर घुसना और बीवी रोटी बना रही होती उसी टाइम में, तुम खाली बीवी को देख के कह देना, ए जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली चेक करके देखना, रोटी सेट, पराठा शुरू। और जाने जिगर कह देना, पराठा हम सतुआ शुरू, सतुआ दे दो की। लेकिन याद रख, सब कुछ होगा, लेकिन माँ बाप को अगर खुश न करोगे तो मक्का जा, मदीना जा, अजमेर कलियर कचौथा जा, अब आकर के चिरमा शरीफ के मजार पे पड़ा रहा, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ बाप को राजी करके चिरमा शरीफ से निकल के अजमेर की धरती पे कदम रखना, कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी। अपने माँ बाप से मोहब्बत कर,
और जब तिरला मोड़ जाओ तो वहां से फोन करना माँ को, माँ हम तिरला मोड़ में कुछ खाए, क्या खाने मन करता है माँ, हम लेके जाएं। एक बार तो बेटा माँ को फोन करके देखना, माँ कहेगी बेटा जो मन चाहे ले आना। कभी बाप को फोन करना, बाबा आप बूढ़े हो गए, तिरला मोड़ रोज आते थे अब नहीं आ पाते हैं, कुछ मन करता है खाने का। एक बार फोन करके बाप को पूछ लेना, बूढ़े बाप को, बाप का दिल भर जाएगा, कहेगा बेटा जो मन चाहे ले आना। लेकिन नहीं फोन करोगे जिंदगी माँ बाप को, बीवी को तिरला मोड़ से जाके फोन करेगा, कौन चीख है। अब बीवी यहाँ से फोन से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 10 गोला के दे दिए। अब सास वही बैठले और बहू 10 गुप चुप उड़ा दी। सास